Assalamualaikum, दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आर लेक्चर्स। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जब भी एक्सपेक्टेड एसेस या ऐसे थीम्स की वीडियोस देखती थी मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती थी लोगों की देख के, और मैं राइट डाउन कर लेती थी सारी थीम्स और सारी चीज़ें, एंड देन आई यूज टू स्टडी वन बाय वन टॉपिक्स को लिख के। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इतनी कोई करामत चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ थीम्स बताऊंगी, ऐसे मैं आपको पूरे फुल फ्लैश नहीं बताऊंगी कि जी ऐसे आ सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो किस तरह का ऐसे आ जाए, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो मैंने थोड़ा सा आसानी के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी कि पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से जो एसेज आ जाए, ऑल्दो के पिछले 2-3 सालों से इस तरह नहीं आए, ग्लोबल ही आए हैं, बट वी डोंट नो कब पाकिस्तान के हवाले से भी आ जाए। सो जी पाकिस्तान को अगर देखें तो इकोनॉमी इज़ इन शैम्बल्स। तो जैसी इकोनॉमी है, जैसी कंडीशन है, आईएमएफ का हवा चल रहा है, जो डिबेट्स चल रही हैं न्यूज़पेपर में, जिन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिटोरियल आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है, बिकॉज इट्स अ सीरियस इशू। फिर जी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम, वो भी अपने एक ब्रिंक ऑफ फेलियर पे है और काम नहीं कर रहा, एंड थिंग्स आर नॉट एज दे शुड बी। तो उसके ऊपर आ सकता है, गुड गवर्नेंस के ऊपर आ सकता है। और जुडिशरी एंड एजुकेशन का मुझे इतना नहीं लग रहा, बट स्टिल आपने अपने आप को सेफ साइड पे रखना होता है, सो यू शुड एटलीस्ट नो समथिंग अबाउट इट, एक आउटलाइन कर लेना इसके ऊपर। फिर जी मीडिया है, तो मीडिया में आपने बहुत कुछ करना है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, और फ्री स्पीच के ऊपर, पैका के ऊपर कर लेना आप। और मीडिया से मुझे याद आया कि मैंने एआई या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हवाले से नहीं लिखा, बट आई गेस कि वो आ सकता है, कोई पता नहीं, एग्जामिनर पेपर बना रहा और वो देख ले के जी आजकल बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है एआई का, और उसके ज़हन में आ भी सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन, वो भी ज़रूर कर लेना। पॉपुलिज्म, वो भी पॉलिटिक्स के साथ आप कर ले, ग्रोइंग पॉपुलिज्म या उसके रीजंस, या नेशनलिज्म के साथ उसको, या नेशनल इंटेग्रिटी पे भी आ सकता है, बिकॉज हो सकता है कि हमारा जो है इस्टेब्लिशमेंट चाहे कि हमारे स्टूडेंट्स को पता हो कि नेशनल इंटेग्रिटी क्या होती है, या नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है, या एनीथिंग लाइक दैट, वो भी कर लेना। लिखा तो नहीं है मैंने, बट यू नो। फिर जी एनर्जी क्राइसिस, इसके ऊपर तो लाजमी करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर जी नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स, थोड़ा सा कर लें, आई डोंट थिंक सो कि फ्लड्स पे आ सकता है, बट फिर भी कर लें इसको। और जी फिर है ग्लोबल पे आ जाएं, तो ग्लोबल में चाइना को लेके बहुत अच्छा आपने तैयार करना है, चाइना को हर एस्पेक्ट से करना है। ख़ासतौर पे जो आईआर वाले हैं उनको एक एज मिल जाती है, क्योंकि वो चाइना को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। तो जो मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो चाइना और उसकी इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जो बढ़ता हुआ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, उसको आप करो, उसकी प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ के ऊपर बात करो, उसकी सॉफ्ट पावर के ऊपर उसको अच्छा अच्छा करना है आपने तैयार, ठीक है। और ख़ास तौर पे ब्रिक्स को लेके थोड़ा सा इसको ज़रा डिटेल में कर लें, और इसका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, और जो वर्ल्ड ऑर्डर एक मल्टी पोलैरिटी की तरफ दोबारा से जा रहा है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। फिर जी वॉर पीस वगैरह, रशिया यूक्रेन की वेक में आपको थोड़ा सा इसके ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से ये आ भी नहीं रहा, बट एज द थिंग्स आर अनफोल्डिंग, जो आप ग्लोबल इवेंट्स देखते हो, तो बहुत ज़्यादा वॉर और पीस के ऊपर अब बातें हो रही हैं कि मतलब दुनिया वॉर की तरफ जा रही है। सो आई गेस कि इसके ऊपर आपको अच्छा तैयार करना चाहिए। देन जी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ऑब्वियसली हमेशा से एक रेलिवेंट टॉपिक रहा है, और अब तो रशिया यूक्रेन वॉर की वेक में इसके थ्रेट्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स को और भी ज़्यादा अच्छा करना है। थ्रेट्स इन केस ऑफ वॉर एंड प्रॉस्पेक्ट्स इन केस ऑफ एनर्जी क्रिएशन। और जी फिर क्लाइमेट चेंज पे, तो उसके अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को अच्छा तैयार कर लें। और अच्छा ऐसे में ना यहाँ पे आपको देखते हुए भी लग रहा होगा कि जिन लोगों के ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं ना, उनको और तरह से एज होती है हर तरह के एसेस पे। लाइक कुछ लोगों का आईआर है, तो उनके इस तरह के ग्लोबल पॉलिटिक्स वाले या चाइना को लेके या रिलेशंस को लेके अच्छे तैयार हो जाते हैं। और जो जिनका ये होता है एनवायरमेंटल साइंस, तो उनको क्लाइमेट चेंज और एनर्जी रिसोर्सेज और थिंग्स लाइक दैट वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह को वो अच्छा कर लेते हैं। अच्छा जी फिर पैलेस्टाइन इसराइल का इशू,
ऑल्दो के लग रहा है कि शायद ना आए, लेकिन ये इशू इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो एफपीएससी के लिए अभी इतना रेलिवेंट है या नहीं, बट इसको फिर भी एसए के पर्सपेक्टिव से ज़रूर तैयार करना है, इसको भी, कश्मीर इशू को भी, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर का ये दोनों इश्यूज जो है ना, ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, ये कभी भी रिलेवेंट नहीं होते इनके ऊपर। जो भी कुछ मतलब इवेंट्स हो रहे हैं, सो इट कैन एनी टाइम इट कैन कम। अच्छा, देन साउथ एशिया को लेके तो उसमें मैंने ऊपर फिर जाके लिख दिया है इंडिया, यूएस, चाइना एंड ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। तो इन चीज़ों के रिलेशंस पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप तैयार कर लें। और जहाँ तक बात है ना लिटरेरी एसेस की, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा टॉपिक आ सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सी आपको ये हो जाती है आसानी कि लिटरेरी एसेस में ना वो इतना भी टफ नहीं देते कि आपके सर पे से बिल्कुल गुजर जाए। अगर आपके थोड़ी सी भी लिटरेचर वाली हिस्स है, ओवरऑल जो लास्ट टाइम 2023 में आए थे और 2022 में भी एक दो लिटरेरी ऐसे आए थे, तो वो अच्छे थे। लाइक यू कुड हैव रिटन सो मैनी थिंग्स इन दोज ना, आप और प्रोवाइडेड क्या आपका, आप अपने सब्जेक्ट को देखो ना। फॉर एग्जांपल बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो उसको आप जेंडर के एस्पेक्ट से कर सकते हो, और इसमें बहुत आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, ये जो इतने सारे एसेस हैं, इसके अंदर कम से कम कोई एक ऐसे तो ऐसा होगा जिसके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, इन केस के सारे ही लिटरेरी आ जाएंगे। तो लग ये रहा है कि इस दफ़ा शायद सारे लिटरेरी ना आए, हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन यू नेवर नो। तो इसलिए आपने ऐसी ही तैयारी करनी है, और बस इसके अंदर अपनी जो है वही बात कि अपने नर्व्स को काबू में रखना है इन केस के कोई ऐसा आ जाता है। सो बस आई वुड जस्ट से कि आपने जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस को हर तरह से ओपन रखना है। एंड एट द एंड मैं फिर यही कहूँगी कि जब मैं बहुत टाइम वेस्ट करती थी वीडियोस देख देख के एसेस तैयार करती थी, उसमें से कभी भी नहीं आया। और ये भी मैं एक तरह से फरमाइश पे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले एक मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे कांटेक्ट किया। उसके बाद में लोगों ने मुझे 2-3 दफ़ा इंडिविजुअली पूछा, तो अलहदा-अलहदा बताने के बजाय फिर मुझे ये लगा कि मैं आपको ना एक वीडियो बना के बता देती हूँ इस तरह, लेकिन इसका फ़ायदा कोई भी नहीं होता, बिल्कुल एक ये टाइम वेस्टिंग चीज़ है। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट होती है और आइडिया नहीं होता चीज़ों का, तो वो चीज़ें इस तरह कर लेते हैं, बाद में उनको उनके सब्जेक्ट्स में काम आ जाती है, करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में, वहाँ कहीं जो है ना काम आ सकती हैं। लेकिन कभी-कभी यही होता है कि आप जितना मर्ज़ी जो है ना गेस लगा लो, तो ऐसे बिल्कुल ही किसी और डायमेंशन से आया होता है जो सोचा नहीं होता, और कभी-कभी आ भी सकता है। सो देख लें, अब ये आपके अपने ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम।